कुछ खुशनुमा पल इस सुनसान रास्तों के बीच ने ऐसा मुकाम पाया है, दूसरों को छोड़ अपनों को गंवाया है। क्या करे ये मोहब्बत के दास्ते हैं, जीते हैं उसी वास्ते तो मरते भी उसी वास्ते। हमारे सामने आते हैं वो इस कदर, होठों पे हंसी आंखों में नशा लेकर, ये दीवानगी भी क्या चीज़ है। अरे वो सफ़र की कहानी उसने सुनाया था कि वो किसी से प्यार करता है मगर तन्हाइयों में उसे अकेला छोड़ करके चली जाती है। फिर वो एक ऐसी मुकाम पे क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। देखिए ये एक खूबसूरत नज़ारा दूर दूर तक सुनसान तन्हाइयों में लिपटा हुआ, खामोश चेहरों से ऐसे आवाज़ आती हुई बड़ी दूर तलक से, ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ मध्यम सी आकर कानों में बोल रही है। चलिए उन खुशनुमा पलों में हम आपको लिए चलते हैं और दूर दूर तक, और आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे पहाड़ आपको नजर आएंगे। इन रास्तों में सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो खामोशियाँ और तन्हाइयों के सिवा आपको कुछ न दिखेगा। इस रास्ते से आप होकर गुजरे, आपको बीते हुए लम्हों को ज़रूर याद दिला जाएगी, कुछ कहानियाँ कानों में ज़रूर सुना जाएगी। वो कहते हैं बीत गई सो बात गई, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बीत गई सो बात गई, आसमां के तारों को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर जो छूट गए सो कहाँ मिले। बीत गई सो बात गई, आसमां के तारों को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर जो छूट गए सो कहाँ मिले। आसमां इस पे कब शोक मनाया है। एक प्रेमी प्रेमिका, दो जिस्म एक जान, कैसे एक दूसरे से गले मिल करके अपनी कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए उन पलों का कुछ खुशनुमा पल इस सुनसान रास्तों के बीच हम सुनाते हैं और आप सब तक पहुंचाते हैं। वो एक दफ़ा याद है हमें, कॉलेज का वक्त था और कुछ दोस्त सारे हम लोग मिल करके अपनी अपनी कुछ कहानियाँ बता रहे थे और कुछ कविताएं सुना रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने क्या खूब कहा था, और वो कविता उसी के द्वारा लिखा गया था, और कविता का शीर्षक था मुकाम। यानी कैसे किसी मंजिल की तलाश में जब आदमी भटकता है और मंजिल न मिलती है, फिर क्या होता है, और उस मंजिल को पाने के लिए कोई व्यक्ति कितना मशक्क़त करता है, इस कविता में उसी चीज़ को दर्शाया गया है। मुकाम। इश्क ने ऐसा मुकाम पाया है, इश्क ने ऐसा मुकाम पाया है, दूसरों को छोड़ अपनों को गंवाया है। क्या खूब उसने लिखा था, इश्क ने ऐसा मुकाम पाया है, दूसरों को छोड़ अपनों को गंवाया है। क्या करे ये मोहब्बत के दास्ते हैं, जीते हैं उसी वास्ते तो मरते भी उसी वास्ते हैं। क्या करे ये मोहब्बत के दास्ते हैं, जीते हैं उसी वास्ते तो मरते भी उसी वास्ते हैं। कभी अपनों से डरते हैं तो कभी बेगानों से डरते हैं, कभी अपनों से डरते हैं तो कभी बेगानों से डरते हैं, और जब मोहब्बत की बात आती है तो खुदा से भी लड़ते हैं। वाह वाह, क्या बात उसने कहा था। हालांकि उसका बात आज भी हमें याद है। और दूसरा कड़ी उसने ये सुनाया था कि हमारे सामने आते हैं वो इस कदर, गौर कीजिएगा उसके लिखे गए कविताओं पे, कि हमारे सामने आते हैं वो इस कदर, होठों पे हंसी आंखों में नशा लेकर। क्या कमाल का उसने लिखा था कि हमारे सामने आते हैं वो इस कदर, होठों पे हंसी आंखों में नशा लेकर, ये दीवानगी भी क्या चीज़ है। अरे वो बेकदर,
ये दीवानगी भी क्या चीज है, अरे वो बेकदर तूने मुझे नहीं पहचाना, ओ मेरे हम सफ़र, ओ मेरे हम सफ़र, ओ मेरे हम सफ़र। ताकि एक हम सफ़र की कहानी उसने सुनाया था कि वो किसी से प्यार करता है मगर तन्हाइयों में उसे अकेला छोड़ करके चली जाती है। फिर वो एक ऐसी मुकाम पे पहुंचता है कि वो खुद को बता रहा है कि तुमने मुझे पहचान न सका कि हम तुझे कितना मोहब्बत करते थे। प्यार की उस दास्तां में तुमको हमने वो जगह दे रखा था। गौर करेंगे, बड़ा ही कमाल का वो शब्द है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है।